स्क्रीन पे एक कार्टून देख रहे हैं, डेन जाओपिंग जिन्होंने चाइना को बनाया, ये आगे बढ़ गए और ऊपर निकल लिए और पीछे से शी जिनपिंग क्या इनके पद चिन्हों को मिटा रहे हैं। चाइना में आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि चाइना अब घुटनों पे आ गया है और ये दुनिया भर से एक खास मांग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अदानी ग्रुप भी क्या इसमें कुछ एक्शन ले रहा है। थर्ड प्लेनम की इस बार की जो मीटिंग हुई है ना, उस मीटिंग के बाद शी जिनपिंग बुरी तरीके से हिल गए हैं और पहले ही एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ UNGA के प्रमुख ने कहा कि भारत को टाला नहीं जा सकता है, भारत को हमें अस्थायी सदस्यता देनी चाहिए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। UN के महासभा अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस। इन्होंने UNSC में भारत की अस्थायी सदस्यता और उसकी महत्वाकांक्षा के बारे में बात किया। इन्होंने कहा कि UNSC में बदलाव करना और नए सदस्यों को शामिल करने का निर्णय तो UNSC ही लेगा, लेकिन मेरा मानना है 1.4 अरब की आबादी वाले लोकतंत्र की दावेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। फ्रांसिस ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि UN में अग्रणी देश है भारत। भारत का बहुपक्षवाद बहुत ही बढ़िया है और UN भी महत्व देता है भारत को। फ्रांसिस ने UN महासभा के 78वें प्रमुख के तौर पर अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ये टिप्पणियां की। फ्रांसिस ने कहा कि भारत ने दक्षिण सहयोग के संदर्भ में विकासशील देशों के साथ अपना साथ बनाए रखा है और बहुत तेजी से वो अच्छे अंदाज में चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। फ्रांसिस ने भारत के तरीकों पर भी चर्चा की और उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण हो, टेक्नोलॉजी हो, इसमें भारत की बहुत गहरी दिलचस्पी है और ये समझ में आता है क्योंकि अब ये देश डिजिटलीकरण करके अपनी कई संभावनाओं को अनलॉक कर रहा है। ये देश आर्थिक विकास में योगदान दे रहा है। फ्रांसिस इससे पहले भी कई मौकों पर गरीबी को कम करने वाले लाखों लोगों को औपचारिक तौर पर आर्थिक प्रणाली में शामिल करने के लिए भारत के डिजिटलीकरण अभियान की सराहना कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि भारत का भविष्य उज्जवल है। हम जानते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। सदस्य देश इस पर फैसला करेंगे कि उन्हें परिषद में कैसे सुधार करना है, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन से देश सबसे उपयुक्त होंगे तथा शक्तियों का विभाजन किस तरह से किया जाएगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि कोई भी इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। हालांकि इन्होंने कहा कि सदस्य देश ही फैसला करेंगे कैसे कैसे शक्तियों का विभाजन होगा, कैसे कैसे बदलाव होगा, लेकिन दुनिया के मामले में भारत बहुत मजबूत योगदान दे रहा है। भारत का भविष्य उज्जवल है, इसलिए हम भारत को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। हालांकि अब इन्होंने अपनी बात प्रमुखता से रखी है। भारत का दबदबा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ऐसे में भारत को स्वीकार करना ही पड़ेगा परमानेंट मेंबरशिप के तौर पर। है जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस बार की जो थर्ड प्लेनम मीटिंग हुई है ना, जिसमें शी जिनपिंग के साथ पूरी इनकी कैबिनेट और जितने भी CCP के सदस्य हैं वो मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग के बाद ऐसा माना गया कि शी जिनपिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया है और वो प्रेशर है अपने देश की इकोनॉमी को संभालने का। डेंग जाओपिंग इन्होंने माओ के बाद संभाल लिया था इकोनॉमी को। माओ ने तो पूरा तबाह कर दिया था, लेकिन डेंग जाओपिंग आए और डेंग जाओपिंग ने कई इकोनॉमिक सुधार किए, जिसके बाद जो बदला हुआ चाइना आप देख रहे हैं, वो बदला हुआ चाइना इसी का परिणाम था। पर अब न धीरे धीरे चीजें चाइना के खिलाफ होती जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है डिफ्लेशन के मामले में चाइना अभी भी उबर नहीं पा रहा है, निकल नहीं रहा है। थोड़ा बहुत ठीक होता है चीजें, लेकिन वो बहुत बड़ा बदलाव कि हाँ लोग घर से निकलने लगे और खरीदने लगे सामान, वो चीजें नहीं हो रही हैं। इससे चाइना पहले ही परेशान है। अब दूसरी बड़ी चीज है रियल एस्टेट की, तो वो भी यहाँ पर हल होता हुआ नहीं दिख रहा है। प्लस बात करें कंपनियों के, तो लगातार कंपनियां निकली जा रही हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में जापान की कंपनियां अब झटका दे रही हैं चाइना को। अब जापान का एक्सपोर्ट भी चाइना को नहीं हो रहा है,
बल्कि यूएस को हो रहा है और यूएस में कंपनियां शिफ्ट कर रही हैं। हालांकि हाल ही में एक कांड हुआ था, निप्पन स्टील ने चाइना को कहा था कि हम आपके साथ भागीदारी तोड़ देंगे और फिर ये अमेरिका में एक कंपनी का अधिग्रहण करने वाले थे। कल हमने आपको बताया था, लेकिन यूएस ने कहा कि नहीं जी, ये अधिग्रहण हम आपको करने नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसको लेकर भी ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा और कहा कि देखो, जापान का इंटरेस्ट कोई मायने नहीं करता है अमेरिका के लिए। देखो जापान ने किस तरीके से झटका दे दिया निप्पन स्टील को। हमारे यहाँ ये काम करते थे तो हमारा साथ छोड़कर ये जा रहे थे, अब देखो अमेरिका ने भी यहाँ पे झटका दे दिया। लेकिन सच्चाई है कि बहुत सारे जापानीज कंपनी अब चाइना से निकल रहे हैं और ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो लगातार निकल रही हैं। युआन के मामले में भी ये देखने को मिल रहा है कि युआन में भी एक अच्छी खासी गिरावट आ रही है और ये चीजें प्रभावित कर रही हैं चाइना की इकोनॉमी को। फॉर्चून की एक खबर देखिए, कभी जापानीज कंपनी चाइना में इन्वेस्टमेंट करने वाली टॉप की कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन अब चाइना के साथ इनका मोह खत्म हो रहा है और ये अमेरिका की तरफ भाग रही हैं या भारत की तरफ भाग रही हैं, लेकिन चाइना से रिश्ता तोड़ रही हैं। ऐसे में शी जिनपिंग इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि अगर अपने देश की समस्या को हल नहीं करा तो आने वाले दिनों में बड़ी समस्या खड़ी होगी और वो बड़ी समस्या कहीं उनके तख्त को हिला न दे, और इसीलिए इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले के बाद ये भी कहा जा रहा है कि क्या चाइना में सब कुछ ठीक है या फिर चाइना घुटनों पे क्यों आ रहा है। इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि चाइना ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वो देश जो दूसरे देशों में निवेश करके वहाँ कथित तौर पर अपना अधिकार जमाने लगता है, अब घुटनों पर आता दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर चीन की अर्थव्यवस्था की कमर टूट रही है। चीन के हाल ही में लिए गए फैसले को देखकर कुछ ऐसा ही नजर आता है। चीन अपने यहाँ विदेशी निवेश के लिए दरवाजे पूरी तरीके से खोलने जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि डेंग ने किया था। यह तब है जब चीन पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों में भारी भरकम निवेश कर रहा है। अब चीन को निवेश के लिए दूसरे देशों के भरोसे रहना पड़ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था इस समय बुरे दौर से गुजर रही है, ये बात हमने आपको पहले भी बता दी, और चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दूसरे देशों से टक्कर खा रहा है। इस वजह से अब चाइना ने अपने यहाँ कुछ सेक्टर्स में 100% विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी है। पहले ऐसा नहीं था, चाइना में आप 100% निवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन NDRC ने कहा है कि 1 नवंबर से मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ सेक्टर में विदेशी कंपनियां निवेश कर सकती है और पहले जो 100% नहीं था अब 100% होगा। कहा जा रहा है कि अदानी ग्रुप भी चाइना के अंदर निवेश के लिए सोच रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस की शुरुआत करने वाला है अदानी ग्रुप, यानी अदानी की भी एंट्री चाइना के अंदर होती हुई दिख रही है। तो अब ये देश घुटनों पे आ चुका है। अब इनको लगता है अगर पैसे नहीं आए तो कल जनता बगावत कर देगी, इसलिए सबसे पहले अपने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाओ। का ये मतलब कहीं भी नहीं है कि चाइना ने अपनी आक्रामकता छोड़ दी है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।